भविष्य के लिए आप सही का चुनाव करें, एक बार योग्य का चुनाव करके देखें। नमस्कार, आप देख रहे हैं टसन न्यूज और मैं हूं अनिमेश सिंह। आज जैसे पहुंचे हुए हैं सारण जिला के अमनौर प्रखंड के हुस्सेपुर पंचायत में, जहां पे पूरी तरह से जाने तो पंचायत चुनाव का प्रक्रिया जारी है। और आज जैसे हुस्सेपुर पंचायत के भावी मुखिया प्रत्याशी के रूप में एक युवा चेहरा पूरी तरह से जाने तो इनका मैनिफेस्टो जो है युवाओं को लेकर है, एक शिक्षा को लेकर है, रोजगार को लेकर है। जैसे आने वाले दिनों में इनका क्या एजेंडा और विशेष करके क्या सोच जो है उस पर कितना खरा उतरते हैं। साथ मौजूद है रंजीव उर्फ मदन सिंह जी, जो युवा हैं और युवाओं को लेकर क्या सोचते हैं विशेष करके हम इनसे जानेंगे। सबसे पहले तो सर आपका टसन न्यूज में स्वागत है। थैंक यू। और आप इतनी दूर से आए उसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ ही मैं आज नामांकन करके आया हूँ मुखिया पद से, और मैं हुस्सेपुर की तमाम जनता को आपके माध्यम से धन्यवाद करना चाहता हूँ। विशेष करके अगर जाने तो युवाओं को लेकर, जैसे आप युवा हैं और युवा रहते हुए आज आप नॉमिनेशन किए होंगे, उसमें बहुत सारे जन सलाह युवाओं का होगा, तो युवा को लेकर क्या सोचते हैं, युवा को लेकर मैनिफेस्टो में क्या रखे हैं? जी देखिए, युवाओं को राजनीति में कहीं ना कहीं हाशिए पे रखा गया है। युवाओं की कहीं गिनती नहीं है राजनीति में, कहीं उनसे कोई सलाह विमर्श, उनकी ज़रूरतों को अनदेखा किया जाता है। और दुर्भाग्य की बात है कि हमेशा से ऐसा होता आ रहा है। मैं पिछले 2 साल से लॉकडाउन जब से लगा है, एक शादी में आया था और मैं यहाँ देखा घूम के पंचायत की स्थिति, तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण मुझे कहना पड़ रहा है कि आज़ादी के 76 साल बाद भी, और जबकि पंचायती राज व्यवस्था जो कि बनाई गई थी ताकि लोगों को पार्टिसिपेशन करने का मौका मिले पंचायत के डेवलपमेंट है, लेकिन अभी आप अगर घूम के इस पंचायत को देखेंगे तो ऐसे सैकड़ों घर हैं जहाँ पे कि जाने की सड़क नहीं है। अभी भी कीचड़ में मैं लोगों से जाके और मिलता हूँ। तो युवाओं को लेके जो विशेष तौर पे शिक्षा, आप पंचायत का कोई भी स्कूल उठा के देख लीजिए, और उस स्कूल में अगर आज बारिश हो जाए तो चप्पल पहन के वहाँ के शिक्षक हैं जूता पहन के अंदर नहीं जा सकते हैं। पंचायती राजनीति को देखा जाए तो पंचायती राजनीति में आप कितना दिन से सक्रिय हैं, और आप स्पेशली मुखिया पद को लेकर ही चयनित क्यों हुए? इसके दौरान बहुत सारे और भी पद हैं। जी, मुखिया पद को मैं पद के हिसाब से नहीं देखता हूँ, एक जिम्मेवारी के हिसाब से देखता हूँ। मेरे लिए पद से ज़्यादा जिम्मेवारी मायने रखता है। आज आपके चैनल के माध्यम से अगर मैं सभी जिम्मेवार जो लोग इस पद पे सम्मानित रहे हैं और जिनको जनता ने हमेशा अपना भरोसा दिया है, अपना विश्वास उनको दिया है, और अगर वो लोग खरे उतरे होते तो शायद मुझे इलेक्शन में नॉमिनेट होने की और करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन दुर्भाग्य है कि मतलब बेसिक चीज़ें जो हैं, बेसिक ज़रूरतें जो हैं, शिक्षा, आवास, ऐसी चीज़ों के लिए मतलब कोई व्यवस्था नहीं है पूरे पंचायत में। जैसे आप आते हैं और जनता पूरी तरह से आप पे विश्वास जताती है, आपको कुर्सी पे बैठाती है, तो आने वाले दिनों में आप कैसे व्यवस्था को, आप कैसे करप्शन को पूरी तरह से करप्शन मुक्त अपने पंचायत को बनाइएगा? देखिए, मैं 2 साल पहले से हूँ। कोरोना का पहला वेव था। मैं इससे पहले दुबई में रहता था, एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर में काम करता हूँ। और मैं मुझे लगा कि लोग काफ़ी इलिटरेट हैं और जागरूकता की कमी है, तो कोविड की सिचुएशन में मैंने यहाँ पे कई सारे काम किए, और वहाँ से मुझे पता चला कि नहीं, लोग मतलब जागरूकता की भी कमी है लोगों में, और जो हमारे जिम्मेवार प्रतिनिधि हैं उनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है। आप इस पंचायत में कहीं जाके पूछ लीजिए कि कोविड के पहले जो पहला वेव था उसमें किसी के द्वारा कुछ नहीं किया गया। आज इलेक्शन है, लोग लाखों रुपए खर्च करने को तैयार हैं, ठीक है, जिसकी जितनी क्षमता है वो उतना जोर लगा रहा है। लेकिन जब पूरी जनता, पूरा विश्व एक बहुत बड़े महामारी से जूझ रहा था, तब सड़क पे कोई नहीं था। तो आप आने वाले दिनों में मैनिफेस्टो अगर आपका देखा जाए तो विशेष करके मैनिफेस्टो छात्र को लेकर क्या है, और साथ के साथ जो युवा छात्र हैं पूरी तरह से जाने तो उनके लिए क्या मैनिफेस्टो आप बनाए हुए हैं? देखिए, जब मैं यहाँ पे आया था लगभग 2 साल से कम ही हुआ, मैंने पूरे पंचायत का सर्वे एक तरीके से अपने आधार और मेरे जानने वाले जितने दोस्त मित्र और अभिभावक हैं उनके मदद से मैंने 12 पॉइंट को मैंने फ़िल्टर किया, और उसमें मेरा सबसे पहला जो मुद्दा है वो है 100% साक्षरता।
दूसरा मुद्दा है, मेरे पीछे लगा हुआ है जी जी मैनिफेस्टो, आप दिखा सकते हैं इस वीडियो के माध्यम से। और जो दूसरा है वो कंप्यूटर एजुकेशन को लेके है। कंप्यूटर मैं खुद MCA और एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर काम किया हूँ और पिछले 10 साल से मैंने काम किया है। एक अच्छे यूनिवर्सिटी से मेरा MCA हुआ है। तो मुझे किसी सरकार के किसी विशेष फंड की ज़रूरत नहीं है। अगर मुझे अपने पंचायत के लोगों को कंप्यूटर की शिक्षा देनी है तो मुझे अपना 1 घंटे का समय देना है। और मेरा लक्ष्य है कि इस पंचायत में जितने मैट्रिक और इंटर के बच्चे जो पास होते हैं उनके लिए कम से कम 3 महीने का मैं कोर्स रखूँगा ही रखूँगा। फ्री ऑफ कॉस्ट रखिएगा? जी, फ्री ऑफ कॉस्ट रखूँगा और ख़ुद से पढ़ाऊँगा। है कि पूरी तरह से हम अपने पंचायत का सर्वे किए हैं और सर्वे में पूरी तरह से हमारा कुछ अनुमान निकला हुआ है। तो अगर जाने तो इस 5 साल के दरमियान जो आपके वर्तमान मुखिया जी रहे हों या जो भी जनप्रतिनिधि रहे हों, उनके माध्यम से बहुत सारे फंड आए और फंड कितना % धरातल उतरा, कितना काम हुआ, उसको लेकर क्या कहना चाहते हैं आप? बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं अभी स्वच्छ भारत का जो ऑफिशियल साइट है वहाँ से मैंने डेटा निकाला था अभी आप और मैंने एक पोस्ट मैंने अपने फेसबुक के माध्यम से सोशल मीडिया पे किया था, नलजल पे भी। तो शौचालय को लेके मैंने देखा था कि लगभग 1200 से ज़्यादा शौचालय के लिए प्रस्ताव भेजा गया था, जिसमें से 812 शौचालय का काम हुआ भी है। जो डेटा मुझे पोर्टल पे मिला उसके हिसाब से बता रहा हूँ, मतलब लगभग 98 लाख रुपए का शौचालय इस पंचायत में बना है। लेकिन अगर आप ज़मीन पे जाके देखिएगा तो उसकी कहानी कुछ और है। मैं ब्लेम नहीं करना चाहता हूँ कि गलती किसकी है, लेकिन जो हालात हैं बहुत गंभीर है। आपको मैं अभी कुछ ही दिनों पहले की बात है कि पंचायत में डायरिया जैसी खतरनाक बीमारी भी फैली थी हुस्सेपुर पंचायत में। और मैं धन्यवाद भी करना चाहता हूँ आपके माध्यम से, जो हमारे चिकित्सा से जुड़े हुए लोग थे, उन्होंने काफ़ी मेहनत किया। अमनौर से भी डॉक्टर्स की टीम आई थी और उन्होंने दवाइयों का वितरण किया था। मैं खुद मौजूद था वहाँ पे। और मतलब समझिए कि आज के टाइम में डायरिया जैसी बीमारी अब या तो शौचालय की व्यवस्था में कमी कह लीजिए या फिर जागरूकता की कमी कह लीजिए है। तो हुस्सेपुर पंचायत को कितना आदर्श पंचायत बनाने के लिए कितना प्रयास कीजिएगा, साथ के साथ जो आपका पूरी तरह से मैनिफेस्टो है उसको कैसे धरातल उतारिएगा पूरी तरह से कम समय में? देखिए, मैं हवाई वादे नहीं करूँगा क्योंकि ज़मीनी हकीकत कुछ और है। सरकार जैसा सोचती है वैसा ज़मीन पे है नहीं। अभी भी आपको करोड़ों रुपए का आवंटन दिख सकता है, लेकिन ज़मीन पे आप जब डेवलपमेंट देखते हैं तो बहुत ही गैप मिलता है उसमें। तो मैं बड़े वादे नहीं करूँगा, लेकिन मैंने यहाँ की जनता को भी वादा किया है कि 3 महीने में आपको फ़र्क दिखना शुरू हो जाएगा। और इस बिहार में और इस ज़िले में प्रखंड के अंतर्गत मुझे मतलब सबसे टॉप में ले जाने की मेरी मतलब प्राथमिकताओं में से एक है। इस पंचायत को एक अच्छा पहचान देना है और काम जहाँ तक है, जहाँ विशेष ज़रूरत है वहाँ से मुझे शुरू करना है और एक आदर्श पंचायत का सपना है। और पंचायत की जनता को अपने माध्यम से क्या अपील करना चाहते हैं आने वाले पंचायत चुनाव को लेकर? सबसे पहले आज के नॉमिनेशन में 1000 से ज़्यादा लोग जो मुझे सपोर्ट किए, मेरे साथ आए और नॉमिनेशन में मुझे आशीर्वाद दिया, उनको मैं धन्यवाद करना चाहता हूं, उनको प्रणाम करता हूं। और मैं उन सब से आपके माध्यम से मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि वोट बहुत ही बहुमूल्य है और वोट क्या हुआ उसके लिए नहीं है, अब क्या होगा उसके लिए है। आने वाले बेहतर भविष्य के लिए आप सही का चुनाव करें, एक बार योग्य का चुनाव करके देखें और विश्वास करें, फ़र्क पड़ेगा और एक अच्छा भविष्य आपको मिलेगा। धन्यवाद। जैसे अभी हमारे साथ मौजूद थे सारण जिला के अमनौर प्रखंड अंतर्गत हुस्सेपुर पंचायत के भावी मुखिया प्रत्याशी रंजीव उर्फ मदन सिंह जी, जो युवा हैं और पूरी तरह से युवाओं को लेकर सोचते हैं। इनका एक ही सपना है कि आने वाले दिनों में हमारे पंचायत में एक भी युवक युवतियां जो भी हैं वो पूरी तरह से सभी साक्षरता को पूरी तरह से ग्रहण करें और आने वाले दिनों में हम पूरी तरह से जो साक्षरता दर है वो पूरी तरह 100% हमारे पंचायत में होना चाहिए। का एक ही सपना है कि पूरी तरह से हमारे पंचायत में एक मॉडल पंचायत बने, एक आदर्श पंचायत की तरफ जाए और हमारा जितना भी योगदान होगा, जो भी योजना आएगा आने वाले दिनों में, अगर जनता हमको जीत दिलाती है, कुर्सी बैठाती है, तो आने वाले दिनों में हम अपने पंचायत को एक आदर्श पंचायत की तरफ लेके जाएंगे। मेरे सहयोगी उमेश कुमार के साथ मैं अनिमेश सिंह टसन।